हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एक चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं में है। सामान्यतः इसको देखेंगे तो ये कक्षा 8 से रिलेटेड है। सिंथेटिक फाइबर कक्षा 8 में चैप्टर है। तो जैसा कि हमें ये ज्ञात है कि जो फाइबर टू फैब्रिक यानी कि फाइबर से जो कि रेशा होता है उससे फैब्रिक की तरफ तागा कैसे बनता है, इसके बारे में, कपड़ा कैसे बनता है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें आज पहले हम फाइबर के बारे में जानेंगे कि फाइबर होता कैसा है और कितने प्रकार का होता है। तो फाइबर जैसे कि दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के बारे में आप लोग कक्षा 6 में और 7 में जान चुके हैं कि ये जो नेचुरल फाइबर होता है, जो प्रकृति में पाई जाने वाली जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ है, जंतु जानवर हैं, उनसे जो फाइबर हमें मिलता है वो नेचुरल फाइबर कहलाता है। जैसे एक है कॉटन या सिल्क जो है हमें सिल्कवर्म से मिलता है, और कॉटन कपास का भी पौधा होता है जिसके से हमें कॉटन मिलता है। तो इस नेचुरल प्रकृति में पाया जाता है, इसलिए नेचुरल फाइबर कहलाता है। लेकिन एक है, दूसरा है कि सिंथेटिक फाइबर को यदि हम देखें तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है इसमें है कि सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर जो सिंथेटिक फाइबर होता है आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमें प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, बल्कि ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा, या यूँ कहें कि मनुष्य के द्वारा कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में या रासायनिक पदार्थों से इसको तैयार या किसी दूसरे मेथड से तैयार किया जाता है। और अब जिसमें जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं रेयॉन, एग्जांपल है इसका रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर का। तो जो रेयॉन है ये कैसे बनता है, देखिए, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कि वुड पल्प जो होता है लकड़ी से प्राप्त वुड पल्प, उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, रासायनिक पदार्थ उसमें मिलाया जाता है और उससे आर्टिफिशियल सिल्क तैयार हो जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क, अब दो बहुत बड़ा अंतर है, एक तो नेचुरल सिल्क होता है और एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल सिल्क होता है वो बहुत महंगा हुआ आता है अपेक्षाकृत सिंथेटिक फाइबर के द्वारा जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है वो अपेक्षाकृत सस्ता होता है। और हमारे जो जनसंख्या होती है या लोगों की जो इतनी डिमांड होती है, तो वो नेचुरल सिल्क को जो है नेचुरल रूप से उतना पूर्ति कर पाना बहुत असंभव होता है। इसलिए ये आर्टिफिशियल सिल्क या सिंथेटिक फाइबर से जो है आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया जाता है। ऐसी बहुत सारी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो है फाइबर तैयार किया जाता है जिससे कि आगे कपड़ा या तागा ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसमें एक शब्द हम देखते हैं कि इसमें ये देखिए कि जो रेयॉन है वो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो वुड पल्प होता है उसके केमिकल ट्रीटमेंट से, उसमें केमिकल मिलाने से प्राप्त किया जाता है आर्टिफिशियल सिल्क इसको बोलते हैं। और चीफर देन सिल्क, और जो सिल्क होता है, जो ओरिजिनल सिल्क होता है या जो प्राकृतिक सिल्क हमें प्राप्त होता है उससे बहुत सस्ता होता है। अब देखिए, जो ये रेयॉन है, जब ये आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम रेयॉन बोल रहे हैं, यदि इसको हम मिक्स्ड कर दें कॉटन में मिक्स कर दें तो इससे जो है हम बेडशीट और बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाते हैं, और जो हमको सस्ती और टिकाऊ भी होती हैं और सस्ती भी बाज़ार में मिलती हैं। तो देखिए, हमने जो बात की थी कि फिर से देखते हैं कि जो फाइबर होता है, फाइबर जिससे कि जो है फैब्रिक बनता है, तो फाइबर दो तरह का होता है। एक नेचुरल होता है, प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। तो हम बात यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर की हमने की। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, और किसी रासायनिक प्रक्रिया से ये चीज़ें
ये बनाया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर में जो अगला हम पढ़ेंगे, ये रेयॉन के बारे में हमने देखा, और अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम नायलॉन के बारे में जानेंगे।